सुनाई पड़ा? साक्षात्कार अपने आप का जब देखता हूँ अथवा पढ़ता हूँ किसी का लंबा चौड़ा साक्षात्कार, शुरुआत में कौतूहल रहता है, जिज्ञासावश मन की तरंगें इधर उधर हिचकोले खाने लगती है, मगर अंत में एक खालीपन सा लगता है, टीस से उठने लगती है। काश लंबा चौड़ा ना सही, एक लघु आकार का वैवाहिक विज्ञापन जैसा ही अपना भी कोई साक्षात्कार, कोई भला विद्वान दीर्घायु व्यक्ति भले ही उसे न छपवाता, रद्दी की टोकरी में ही डाल देता, तब भी मन की जो उद्दंड प्रचंड तरंगे हैं शांत हो जाती। बड़ा पत्रकार ना हो, कोई टूटपंजिया, कोई छुटभैया नवजात चाय वाय समोसा केक के साथ साथ मेरी साहित्यिक विद्वता की औकात मालूम कर लेता। वैसे भी मेरी हैसियत को देखते हुए कोई ऐसा ही तथाकथित पत्रकार साक्षात्कार लेने का साहस जुटा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा गुरूर है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मशहूर अखबार के मशहूर पत्रकार महोदय ने एक नवजात न्यूरोसर्जन से साक्षात लेने का आग्रह किया। आग्रह सुनते ही सर्जन साहब तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गए। अमूमन मरीजों की चकल्लस सुनने वाले एक बारगी तो समझ ही नहीं पाए कि माननीय क्या फरमा रहे हैं। समझ में आते ही फौरन मकान, गली, मोड़, सामने वाला खड्डा, गड्ढा से मुड़ता हुआ रास्ता, रास्ते से सटे हुए बिजली का टेढ़ा खंबा वगैरह विस्तार से बताकर उन्हें एक पता दिया और सुबह 8:30 पर नाश्ते पे बुला लिया। आमतौर पर 9 बजे से पहले न उठने वाला, कुंभकर्ण की भांति घंटों ऊँघने वाला, प्रातः 7 बजे ही नहा धोकर दाढ़ी मूछे बनवाकर आसन लगा लिया, बार बार टेढ़े खंभे वाले सड़क पर निगाहें दौड़ाता रहा, किसी 4 पहिए वाहन की कल्पना कर प्रत्येक आने जाने वाले मॉडल को घूरता रहा। अचानक आहट हुई, कानों में तीव्र सनसनाहट हुई। 20वीं शताब्दी की अंग्रेजों द्वारा त्यागी हुई एक काली कार दरवाजे पर रुकी। अधेड़ावस्था में प्रवेश कर चुका एक नौजवान अत्यंत वृद्ध के साथ उतरा। अब तक मन की तरंगे जो कल्पना सागर की लहरों में गोते लगा रही थी, उठापटक मचा रही थी, एक बारगी सिमट कर रह गई। भूतपूर्व नौजवान के साथ अभूतपूर्व जर्जर वृद्ध का आना बार बार किसी अनचाहे मरणासन रोगी की याद दिला रहा था। फौरन मैं बाहर आकर तत्परता से स्वागत किया। वृद्ध को सहारा देते हुए जैसे ही बैठाने की कोशिश की, उन्होंने तपाक से फरमाया, जनाब हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, कृपया भेज दें। मेरी खोखली साहित्यिक औकात जो कल रात से सुबह तक के अल्प समय में आत्मख्याति से लबरेज थी, उसका दम खम पलक झपकते ही टूट गया। खैर जैसे तैसे मैंने खुद ही खुद को होने का परिचय दिया। बगैर समय गंवाए वृद्ध पत्रकार ने सवाल किया, क्या आपको कोई वाकई साहित्यिक समझ है या नया नया शौक चल रहा है? प्रश्न सुनते ही मानो सांप सूंघ गया, मगर खुद को संभालते हुए सहजता से बताया कि 1989 से नियमित रूप से पत्रिकाओं में लिख रहा हूँ। वैसे पहली बाल कहानी 1985 में लिखी थी, मगर नंदन के संपादक श्री कन्हैयालाल नंदन ने वह सप्रेम वापस कर दी। क्या कन्हैयालाल नंदन ने तब भी आपको लिखते रहने की सलाह दी थी? हाँ, उन्होंने लिखा था कि आपकी कहानी रोचक है, मगर हम इसे प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, कृपया इसे कहीं अन्यत्र भेजें। अगर दीमक या किसी साहित्यिक कीड़े की कोई नज़र न लगी हो तो वो कहानी आज भी किसी रद्दी फाइल में ज्यों की त्यों पड़ी होगी। शायद हमारे साहित्य भाग का पिटारा कभी खुले और कहानी अमृत को प्राप्त करे। आप खुद को हास्य रस के कवि और व्यंगकार मानते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? व्यंग 1989 से लिख रहा हूँ। सर्वप्रथम हास्य का लेखन 1995 से शुरू हुआ, अब तक 100 से ज़्यादा रचनाएं लिख चुका हूँ। क्या आपकी हास्य शैली चुटकुलों अथवा अन्य हास्य कवियों की चुराई हुई रचनाओं तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं मानता। मेरी रचनाएं कुछ चुटकुलों से आधारित नहीं है। अटल जी की पाकिस्तान यात्रा, जयललिता, वीरप्पन, नकल, जमुना मदारी, विश्वविद्यालय का छात्र, सत्ता, डॉक्टर की सुहाग रात, नाम परिवर्तन, शहर, नेता और रैबीज, गंजा, आईजी पंडा आदि रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर काफ़ी सराही गई है। हास्य काव्य यात्रा, ये जब मैं KGMC में था तब लिखा था। हास्य काव्य यात्रा सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित है। लगता है आप कुएं के मेढक हैं। अपने संयम को जैसे तैसे संभालते हुए, वृद्ध पत्रकार को घूरते हुए, आपके प्रश्न करने की शैली अजीबोगरीब है।
सुनते ही जबड़ों के नकली दांतों को संभालते हुए मेज पर पड़े गरम गरम पनीर पकौड़ों को चबाते हुए बोला, अम्मा हम पुराने ज़माने के पत्रकार हैं, कैसे डॉक्टर हो, अंग्रेज़ों के ज़माने की कार देखकर भी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लानत है तुम्हारी पीढ़ी पे। खैर थोड़ी शांति मिली जब सीधे सीधे मुझ पर लानत नहीं लगाया। बताया कि हम उन कुएं के मेढक के समान नहीं हैं जो रहते तो कुएं में हैं मगर जैसे जुगाड़ बनाकर इधर उधर की यात्रा करते हैं। 2005 में लखनऊ जिला प्रशासन से मैं बताया कि भाई कहाँ कहाँ काव्य पाठ कर चुका हूँ। शब्दों को कविता का रूप मिलता है तो कैसी अनुभूति होती है। मंत्र उत्तेजना, संवेदना और समाज की वेदना शब्द का रूप लेकर किसी पंक्ति का सृजन करती है तो असीम आनंद की अनुभूति होती है। मंच पर उसे वाहवाही मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लाइन हमने लिखी कि वतन पे मरने वालों का यही हाल होगा, मरहूम के नाम से सड़क या किसी पार्क का नाम। ये एक साक्षात्कार था।